सबसे पहले आप सबों को बताना चाहता हूं कि रणविजय जी हमको आज इस संघर्ष संकल्प दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का अवसर इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं जब से अधिवक्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त किया हूं तभी से पटना उच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा हिंदी में वकालत कर रहा हूं और हिंदी विरोधी न्यायमूर्ति से लड़ रहा हूं। मेरा एक हिंदी आवेदन को न्यायमूर्ति तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री एस.के. कटियार यह कहते हुए खारिज कर दिए कि हिंदी पटना उच्च न्यायालय की भाषा नहीं है, पटना उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। जब अंग्रेजी में मुकदमा दाखिल होगा तब मुकदमे के गुण दोष पर विचार किया जाएगा। लेकिन मैं उस हिंदी विरोधी निर्णयादेश को स्वीकार नहीं किया। उसके विरुद्ध एलपीए दाखिल करने का सुझाव अपने वकील को दिया और मेरा वकील मेरे सुझाव को मानकर एलपीए दाखिल किया और उस एलपीए में वह हिंदी विरोधी निर्णयादेश टूट गया जो 2010 वॉल्यूम 3 बीएलजे पटना हाईकोर्ट पेज 83 के रूप में ज्ञापित है। वर्ष 2015 में तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री रमेश कुमार दत्ता वाली न्याय खंडपीठ उस हिंदी समर्थक निर्णयादेश से अलग मत धारण करते हुए उसे पूर्ण पीठ भेजने का आदेश पारित कर दिया और माननीय पूर्ण पीठ के निर्णयादेश से स्वर्ण सिंह बग्गा के संपुष्ट हो गया जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन है और वस्तुतः कई मामलों में इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसी पूर्ण पीठ के निर्णयादेश से हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया गया है जो मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार का बैठक दिनांक 19/9/2023 के मुद्दों में सम्मिलित था जो सर्वसम्मति से स्वीकृत थे। उसके बाद महाधिवक्ता बिहार श्री पी.के. शाही देश की भाषा हिंदी के विकास को रोकने के लिए हमको विधि पदाधिकारी के पद से पदमुक्त करने का अनुशंसा कर दिया। उस अनुशंसा पत्र के खिलाफ मैंने महामहिम राज्यपाल को दरखास्त दिया, सब मंत्री को दरखास्त दिया जो लंबित है। उसके बाद महाधिवक्ता बिहार एक फर्जी आदेश निकाल दिए और गुप्त रखे उस फर्जी आदेश को उपयोग में लाकर मेरे नाम से आवंटित सरकारी कुर्सी टेबल को महाधिवक्ता कार्यालय से हटवा दिए। अगर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए नहीं होते तो हम महाधिवक्ता को जूता से खोलकर पीटते, लेकिन चूंकि हमारे हाथ कानून से बंधे हुए थे इसलिए हमने महाधिवक्ता को जूता से नहीं पीटा। उनके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल कंटेम्प्ट दाखिल किया और कोतवाली थाना में एक एफआईआर का आवेदन दिया। एफआईआर नहीं हुआ तो सीनियर एसपी को आवेदन दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना के न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया जिसकी सुनवाई के क्रम में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हमसे बोले कि आप एक शपथ दाखिल कीजिए कि हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) का पालन कर दिया, पुलिस 154(2) का पालन नहीं कर रही है। मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) का पालन कर दिया, फिर भी पुलिस 154(2) का पालन नहीं कर रही है। मैंने शपथ पत्र दिया तो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना कोतवाली थाना से रिपोर्ट मांगे परिवाद का कॉपी भेज करके। जब रिपोर्ट नहीं आया तो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अगले सुनवाई में बोले कि लगता है कि थाना अध्यक्ष को पूर्ण पीठ के फैसला की जानकारी नहीं है।
अगर पूर्ण पीठ की फैसला की जानकारी होती तो वो FIR कर लेते। तो आप पूर्ण पीठ का फैसला का कॉपी दीजिए, हम पूर्ण पीठ के फैसला के साथ थाना आपके आवेदन को भेज देते हैं। जब रिमाइंडर हुआ तब थाना अध्यक्ष प्रारंभिक जांच शुरू किए। प्रारंभिक जांच में महाधिवक्ता कार्यालय से उनको एक विमुक्ति ऑर्डर मिला जो फर्जी है। वो विमुक्ति ऑर्डर कैसे फर्जी है इसको हमने लिख करके DSP को बता दिया, सारे पुलिस पदाधिकारी को बता दिया। पुलिस महानिदेशक ऑफिस से हमको कहा गया कि हम कार्रवाई के लिए IG को कह दिए हैं। IG बोले कि कार्रवाई के लिए हम SP को कह दिए हैं। SP साहब बोले कि कार्रवाई के लिए हम DSP को कह दिए हैं। DSP साहब बोले कि कार्रवाई के लिए हम थाना अध्यक्ष को कह दिए हैं। थाना अध्यक्ष बोले कि न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय के आदेश जब आएगा तो हम FIR करेंगे। और उसके बाद न्यायालय में कार्रवाई चल रही है और उसके बाद में CGM साहब बोले कि अब तो FIR के अलावा, आदेश करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और उसके बाद में भी FIR नहीं हुआ तो एक क्रिमिनल रिट दाखिल किया है जो लंबित है। तो संघर्ष की बात हो रही है, हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, कानूनी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूं बोलने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ। जो कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे? के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ।